नमस्कार दोस्त, मैं हूं अमित। आप सभी को अमित ट्यूटोरियल टूल्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आईटी इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही शानदार चैप्टर। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो थायरिस्टर फैमिली का जो हेड है एससीआर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसका हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो चलिए, एससीआर क्या है उससे पहले हम जानते हैं एससीआर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, यानी इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन ये है, ये पहले तो डीसी और एसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करता है, एक नंबर। दो नंबर, इसको हम लोग रेक्टिफाइंग स्विच इस सबसे स्विच के रूम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तीन नंबर इसका क्या है, इसका जो फायदा है, हम लोग इसको एससीआर को करते हैं लाइट डिमिंग में, अर्थात लाइट का जो ब्राइटनेस है इसको घटाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और हम लोग इसको इन्वर्टर, चॉपर बहुत सारे में यूज कर सकते हैं, यानी और भी इसका यूज है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एससीआर का सिंबल क्या है। देखिए, हम लोग देखिए डायोड देखिए, डायोड की तरह डायोड का दो टर्मिनल होता है, इसका एक ज़्यादा टर्मिनल होता है। वो टर्मिनल देखिए, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है गेट। ठीक है। और एससीआर का खासियत ये है, एससीआर सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, याद रखना। एससीआर सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। अगर इसका कॉन्स्ट्रक्शन देखते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन क्या है, देखिए एससीआर का 4 लेयर होता है, जो होता है पी एन पी एन। टर्मिनल कितना होता है, टर्मिनल होता है 3। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, इसे के से डिनोट किया जाता है, एक होता है गेट, इसे जी से। ठीक है। देखिए, अगर बोले आपको एससीआर का लेयर कितना है, तो आपको बोलना है 4 लेयर है। क्या क्या, पी एन 4 लेयर। अगर बोलते टर्मिनल कितना है, आपको बोलना है 3 टर्मिनल है। क्या क्या, एनोड, कैथोड और गेट। अगर आपको क्वेश्चन पूछे गेट कौन से मटेरियल से बनता है, पी टाइप मटेरियल से बनता है गेट। ठीक है, बढ़िया बात। तो लगे सर इसका जंक्शन कितना है, जंक्शन 3 है, J1 J2 J3 जंक्शन। देखो 1 2 3 3 जंक्शन है। तो हम लोगों को क्या क्या पता चला, एससीआर का सिंबल पता चला, एससीआर का लेयर कितना है, 4 लेयर है, टर्मिनल कितना है, 3 टर्मिनल, एनोड कैथोड गेट, और जंक्शन पता चला J1 J2 और J3। और इसका खासियत क्या है, एससीआर जो है, एससीआर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यानी इसका जो करंट फ्लो होता है एक ही दिशा में फ्लो होता है। और क्या है, एससीआर बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर माने ये जो कॉन्डक्ट होता है इलेक्ट्रॉन से भी होता है, होल से भी होता है, इसलिए इसको बाइपोलर डिवाइस कहा जाता है। और एससीआर का एक खासियत है, एससीआर है सेमी कंट्रोल डिवाइस। क्यों, क्योंकि एससीआर जो है ना गेट, इसको गेट पल्स से इसको टर्न ऑन किया जाता है, लेकिन गेट नेगेटिव गेट मतलब पल्स से इसको टर्न ऑफ नहीं किया जाता है। लेकिन जीटीओ को टर्न ऑन भी किया जाता है, टर्न ऑफ भी किया जाता है, लेकिन एससीआर से सिर्फ टर्न ऑन किया जाता है, टर्न ऑफ नहीं किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल डिवाइस। याद रखना, इसलिए बोलते हैं एससीआर को सेमी कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन में देखिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी एससीआर का मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है। एससीआर का 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्या क्या, एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। हम अभी आएंगे डिस्कस में क्या है। पहले आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखो, जो एससीआर है इसका कितना टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल, एनोड कैथोड और गेट। ठीक है। अगर हम लोग एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज देंगे, और गेट को हम लोग 0 पोटेंशियल पर रखेंगे, यानी गेट को डिस्कनेक्ट करके रखेंगे, तो क्या होगा, ये जो जंक्शन आउटर जंक्शन है ना J1 और J1 और J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और J2 रिवर्स बायस हो जाएगा। J2 रिवर्स बायस होने के कारण इसका J2 जंक्शन होगा ना, डिप्लेशन लेयर इसका मोटाई अधिक हो जाएगा। क्या होगा, मोटाई अधिक होगा। कौन सा जंक्शन, J2 जंक्शन। J2 जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। एनोड को अगर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, कैथोड को अगर हम लोग नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, एवं गेट को अगर 0 पोटेंशियल यानी डिस्कनेक्ट करके रखते हैं, तो J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होगा, J2 रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होने के कारण जो इसका जंक्शन का डिप्लेशन लेयर होगा उसका मोटाई अधिक होगा। मोटाई अधिक होने के कारण इसका जो करंट होगा ना, इसमें करंट को बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि हाई रेजिस्टेंस इतना होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज जब तक नहीं दे रहा हूं
ये क्या होगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। इसलिए J2 जो हाई रेजिस्टेंस देता है, करंट यहाँ पे क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए ये ऑन स्टेट में नहीं आता है। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसका अगर हम डायग्राम मतलब इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे बाद में, पहले बोल देता हूँ। फिर आता है फॉरवर्ड कॉन्डक्टिंग मोड क्या है। अगर हमको SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कॉन्डक्टिंग मोड में ले आना है तो दो तरीका है। एक तो एनोड में पॉजिटिव वोल्टेज इतना बढ़ा दो, तो फिर क्या होगा, एनोड में हम लोग इसका वोल्टेज इतना बढ़ा देंगे कैथोड की तुलना में, तो फिर क्या होगा, जो J2 का जो डिप्लेशन लेयर था ना, हाई रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा था, अगर हम लोग इतना वोल्टेज बढ़ा दे एनोड में पॉजिटिव वोल्टेज, तो क्या होगा, इसका डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा, क्योंकि ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा, ये J2 का जंक्शन टूट जाएगा। फिर क्या होगा, J1 J2 J3 तीनों क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और SCR टर्न ऑन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट और एक प्रोसेस क्या है, अगर हम लोग गेट को पॉजिटिव पल्स देते हैं तो फिर ये SCR ऑन हो सकता है। ठीक है, तो फिर अगर पूछे जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कॉन्डक्टिंग मोड में आना है तो कितना प्रोसेस है, दो प्रोसेस है। एक, एनोड को इतना पॉजिटिव वोल्टेज दे दो, इसका J2 जो है रिवर्स बायस में वो टूट जाएगा इसका डिप्लेशन लेयर, और J2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, J1 J2 J3, और क्या होगा, फिर ये SCR ऑन हो जाएगा। और एक क्या है, गेट को पॉजिटिव पल्स दे दो, इससे क्या होगा, SCR ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं एनोड को हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज देंगे, लेकिन हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड वही है, अगर हम उल्टा कर देते हैं, एनोड को नेगेटिव वोल्टेज पल्स दे देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव पल्स दे देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, J1 और J3 रिवर्स बायस में आ जाएगा, J2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। J1 और J3 रिवर्स में हो जाने के कारण इसका जो डिप्लेशन लेयर है, इसका मोटाई अधिक हो जाएगा और इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। फिर क्या होगा, इसमें ये दो डायोड जैसे सीरीज में जुड़ता है ना, उसी तरह काम करने लग जाएगा। और अगर हम लोग इसका जो रिवर्स वोल्टेज अगर हम लोग बढ़ा दे तो फिर क्या होगा, इसमें जो करंट है ना, रिवर्स करंट, वो रैपिडली इंक्रीजिंग करेगा। तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये भी ऑफ स्टेट है, ये ऑन स्टेट नहीं होता है। और इसमें क्या आता है, फॉरवर्ड कॉन्डक्टिंग मोड में एक आता है, अगर VI कैरेक्टरिस्टिक देखें, VI कैरेक्टरिस्टिक हम दिखाएंगे इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं दिखाने के लिए। तो VI कैरेक्टरिस्टिक में देखना है, बस यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल दिखा रहे हैं, जैसे A है V, A होता है I। तो देखिए ये आता है, ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, ये ऑफ स्टेट होता है। जब हम लोग इसका जो वोल्टेज एनोड में ज़्यादा कर दे देते हैं तो ये ब्रेक ओवर होके आ जाता है यहाँ पे, तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्डक्टिंग मोड। लेकिन यहाँ पे दो करंट होता है, एक होता है लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट ये है जो ऊपर है लैचिंग करंट, वो न्यूनतम करंट धारा जो SCR को ऑन अवस्था में रखने के लिए कायम होता है, उससे बोलते हैं लैचिंग करंट। और होल्डिंग करंट क्या है, अगर होल्डिंग करंट से नीचे आ जाता है तो फिर SCR ऑफ हो जाता है, मतलब इससे डायरेक्ट इस रिलेशन है SCR को ऑफ होने के लिए। अगर SCR का करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाता है तो SCR ऑफ हो जाएगा। और लैचिंग करंट क्या है, SCR को ऑन अवस्था में कायम रखने के लिए SCR को जो करंट बोलते हैं उसको लैचिंग करंट बोलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जानना, और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे SCR का प्रोटेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ही सवाल आता है एग्जाम में। तो धन्यवाद।